बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं स्मोक के हवाले से, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ कर दी गई हैं। महकमा माहौलियात कार्रवाइयाँ कर रहा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि ऐसी गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ जो कि स्मोक पैदा कर रही हैं, जो कि धुआँ छोड़ रही हैं, किसी न किसी तरह से कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स आए हैं, स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी हो गई है, जुमा हफ्ता इतवार स्कूल बंद रहेंगे। एक और ऑर्डर जिस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, मार्केटें बाज़ार रात को 10 बजे बंद हो जाएंगे। और ये सब कुछ किया जा रहा है कि किसी तौर पर शहर से कुछ स्मोक का ख़ात्मा हो जाए, किसी तौर पर कुछ माहौल इस काबिल हो जाए कि हम हेल्दी एयर में सांस ले सके, और इसमें लोगों का भी यकीनी तौर पर कंट्रीब्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में ट्रैफिक की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कसूरवार शहर की ट्रैफिक है। 43% ट्रैफिक का धुआं शहर को आलूदा कर रहा है, स्मोक का बाइस बन रहा है। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर से बात करेंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम ये जानेंगे स्मोक का मौसम है, हमने बचना कैसे है, क्या एहतियात की जा सकती है, और ख़ास तौर पर ये मौसम है कितना ख़तरनाक। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया जा रहा है, और शहरी क्या कहते हैं, क्यों गाड़ियों को अपना फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास नहीं होते, क्यों गाड़ियों को ठीक नहीं करवाया जाता। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ये जी एक गाड़ी को रोका गया है, ओ हो, ये तो सर रेस देने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है और उसने स्टार्ट होने से ही हो गया जी सर ये तो अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, उसने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जनाब, सीटीओ साहब हमारे लाहौर डॉक्टर असद एजाज मल्ली साहब की हिदायत के मुताबिक हम जो स्मोक के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2000 रुपये का इनको फ़ाइन कर रहे हैं, और इनकी फ़िटनेस भी चेक कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे इनके ख़िलाफ़ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। भरपूर कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का करम है। अच्छा, ये क्या हो गया गाड़ी को? जब रोटी खाएंगे वो तो धुआं तो मारेगी ना सर। सब बीमार हो जाएंगे, आप खुद भी, हम भी सब बीमार होंगे ऐसे धुएं से। ठीक है, नहीं चला, इसका काम करवाएंगे अभी, और क्या करें। हुआ क्या है, क्यों इतना धुआं छोड़ रही है? धुआं पे जब इंजन में जो अपना बिल्कुल सही है, इसका अपना ना वो सोन प्रूफ गाड़ी है, सोन प्रूफ का वो पुर्जा नहीं लगा, इसलिए धुआं मार रही है। अभी तो ये गाड़ी स्टार्ट हुई थी और उसने धुआं छोड़ना शुरू, इसलिए धुआं छोड़ा है ना, भी उसका सोन प्रूफ का वो पुर्जा नहीं लगा हुआ है। वो कितने का लगेगा, क्यों नहीं लगवाया आपने? वो ख़राब हुआ, इधर मिलता ही नहीं है। तो कहाँ से मिलेगा? वो तो बाहर से आता है, इधर मिलता ही नहीं है। मिल जाएगा, ढूंढे तो सही है। 2000 का चालान कैसे भरेंगे आप? चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, हम तो मुलाजम आदमी, हम क्या कर सकते। मुलाजम आदमी। कहाँ से आए गाड़ी लेके? ये कराची से आ रहे हैं। कराची से। क्या है गाड़ी में? ये स्क्रैप है। स्क्रैप है, अच्छा। और अभी आप वापस कब जाएंगे? वापस ये शेखुपुर में उतारेंगे, इधर उतार के वापस चले जाएंगे। वापस चले जाएंगे? जी जी। अच्छा, कितनी बार लाहौर चक्कर लगता है आपका? ये तकरीबन महीने में 2 चक्कर 3 चक्कर लगता है। 2-3 बार आप आते हैं? जी जी। अच्छा, तो पहले भी रोका कभी किसी ने? नहीं, इधर पहले तो कभी नहीं, रात को गुजरते हैं इधर से। रात को निकल जाते हैं? आज दिन में पकड़े गए आप? क्या करें, मेरे वो पकड़ा एक दिन आदमी पकड़ा भी जाता है। अच्छा चाचा, बताएं जरा, ये माहौल, स्मोक, धुआं क्या है, पता है कुछ आपको? स्मोक पता है सर। पता है? जी, बताएं हमें भी क्या है। नहीं, ये स्मोक धुआं ना गाड़ियों की वजह से रही है, सबसे ज्यादा गाड़ियों की वजह से। वो भट्टे चल रहे हैं, भट्टे ईंटों वाले, उनकी वजह से। भट्टे भी बंद करा रही है हुकूमत? अच्छा, बस ये भी हम बंद करा लेंगे फिर, अभी यही मतलब ठीक करा लेंगे या चालान? नहीं, इंशाल्लाह ठीक करा लेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक। चलें जी, ये अच्छी बात है जी। चाचा मान गए हैं कि ख़राबी है, वरना ज़्यादातर ड्राइवर्स तो मानते ही नहीं है कि किसी तरह की कोई ख़राबी है। एक और गाड़ी को रोका गया है, वहाँ पर क्या मामला है, उन भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह शुक्र है जी। ठीक है, कहाँ से आए? कराची से। कराची से आ रहे हैं भाई, क्या लाए गाड़ी में? अदरक है, अदरक। अदरक ले आए हमारे लिए। अच्छा, ये जी 2000 की कार्रवाई कर रहे हैं। 2000 रुपये फ़ाइन। दिखाइए कैमरामैन भाई, पुलिस के हत्थे क्यों चढ़ गए आप, ट्रैफिक पुलिस के?
पुलिस अब रोक लिया, अब धुआं गाड़ी मारे 411 गाड़ी नवे फ्रेम धुआं गाड़ी मारेगी, लोड गाड़ी है वो धुआं तो मारेगी, कार जाएगी वही धुआं मारेगी, वो सब धुआं तो मारेगी। जी हाँ। खराबी कोई नहीं गाड़ी में? खराबी कोई नहीं? नहीं खराबी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। धुआं क्यों छोड़ रही है? तो धुआं सारी गाड़ी लोड मारेगी, नहीं मारेगी, डीजल रानी है नहीं मारेगी। ओवरलोडेड है? लोड है, जो बड़ा लोड है। ओवरलोड है या जितना होना चाहिए उतना ही है? नहीं चाहिए कि लोड कटी में लोड इतना नहीं आए। अच्छा, जी हाँ। तो गाड़ी चेक की आपने? भाई ने चेक किया है। सर गाड़ी चेक हो गई इनकी? गाड़ी चेक हो गई है, ये रूटीन से ज़्यादा धुआं देती है। हमने चेक किया है, रूटीन से ज़्यादा धुआं, जो इंजन बिल्कुल ठीक होता है ना उसका धुआं नहीं निकलता या बहुत कम निकलता है। इसका धुआं जो रूटीन में होना चाहिए उससे ज़्यादा है, मिकदार से ज़्यादा धुआं दे रही है। सर वो बता रहे हैं गाड़ी ठीक नहीं है, ज़्यादा धुआं छोड़ रही है। कैसे बाकी इधर मिस्त्री बुला के ला गाड़ी धुआं मारेगी, किसी ने पूछ लिया गाड़ी धुआं मारेगी, ये तो उसे कार ही रोक लो धुआं तो मारेगी गाड़ी, नहीं मारेगी साहब में। तो ये सब लोग क्यों फिर चालान करे जा रहे हैं? रोक लिया, क्या कर सकते हैं। सर वो कह रहे हैं हर बड़ी गाड़ी लोड होगा तो धुआं छोड़ेगी, क्यों गरीबों के चालान कर रहे हैं फिर आप? नहीं, ये स्मोक के सिलसिले में हर गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती, जिसकी फिटनेस मौजूद होती है, फिर गाड़ी फिट हो वो धुआं नहीं छोड़ती, जिसका इंजन ठीक हो, जो रूटीन में अपने इंजन की चेक एंड बैलेंस रखते हैं अपनी गाड़ी का, उनकी गाड़ी बिल्कुल ठीक होती है, वो धुआं नहीं छोड़ती। और जैसे कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए। चेक करते हैं, ये देखेंगे। ओह अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो ऐसे तो नहीं करेगी। अभी हमने देखा है ये जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं ये अनफिट हैं, इनकी फिटनेस नहीं होती है, इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, हम वो भी चेक करते हैं, और जिनके पास नहीं होता उसको हम जनाब सीटीओ साहब के हदायत के मुताबिक हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और डेली जहर भाई साहब ये क्या आज पूरी फजा आलूदा कर दी आपने 1 सेकंड में। ये कौन सी गाड़ी सबसे आए उसे रोक रहे, धुआं तो मारेगी गाड़ी, गाड़ी के डीजल का पेट्रोल से नहीं, गाड़ी डीजल ला लिए गए, सब गाड़ी मारेगी ये डीजल। अच्छा भाई कितनी बार आते जाते लाहौर में आप? हम लाहौर जाते हैं, पेशावर जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अच्छा, तो पहले लाहौर में कभी नहीं रोका किसी ने आपको? अभी इधर आए नहीं, हम पीछे सुंदर में रोक जाते हैं, उधर इधर पहले बार आए हैं? पहली बार ही पकड़े गए आप? क्यों पकड़े हैं? ये स्मोक का पता है कुछ आपको कि स्मोक क्या होती है? ये पकड़ रही है, उसका मर्जी बात है, गाड़ी साहब के रोके धुआं तो गाड़ी मारेगी, भाਵੇਂ गाड़ी नवी फ्रेम में गाड़ी धुआं तो मारेगी। 2000 का चालान कौन भरेगा? इसके चालान कैसे तो होगा, किसी मर्जी पूछ ले चालान कैसे, गाड़ी धुआं तो साहब गाड़ी धुआं मारेगी। ठीक नहीं कराएंगे, ऐसी रहेगी ये? तो ठीक तो गाड़ी अभी तो इंजन अभी नमाज का इंजन अभी होया, नवा इंजन कराया हुआ है, अभी तो 1-2 महीने 3 इंजन का गाड़ी हुआ है। जी हाँ, धुआं तो मारेगी। ड्राइवर भाई बजीद हैं कि गाड़ी धुआं मारेगी। सर वो तो चालान होने के बाद अगर गाड़ी ठीक नहीं होगी, ड्राइवर भाई तो कह रहे हैं कि ठीक है इसने धुआं देना ही देना है। मैडम नहीं, अभी ये आए हैं, ये जाके ट्रक अड्डा में अपनी गाड़ी को चेकअप करवाएंगे, उनका चेक करवाने के बाद फिर आउट करेंगे। हम रूटीन में अगर दोबारा ये हमें पकड़ेंगे और किसी भी चौक में पकड़ेंगे, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो हमें हुक्म मिला है हमारे सीटीओ साहब की तरफ से। पर्चे वगैरह भी दिए जा रहे हैं कि अगर लोग नहीं मान रहे? नहीं, अभी जो 1 वे है ना, 1 वे के खिलाफ हम FIR दे रहे हैं 279 की, जो 1 वे आ रहे हैं, और इनके खिलाफ हम हैवी फाइन कर रहे हैं, 2000 रुपये का फाइन कर रहे हैं 14 नंबर कोड में। सर क्या हो गया? ये मैडम गाड़ी रोकी है धुएँ के लिए, धुएँ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो अभी स्मोक धुआँ जो गाड़ियाँ छोड़ती हैं बहुत ज़्यादा, वो माहौल के लिए बहुत ख़तरनाक है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं और लोग जो है ना वो बीमार होते हैं, और बहुत माहौल वैसे ही आलूदा है पाकिस्तान में। दुनिया में लाहौर पहले नंबर पे आया है स्मोक के हवाले से। बिल्कुल। क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ जी थी। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आए? हम हैदराबाद से। हैदराबाद से। इन भाइयों ने क्यों रोक लिया आपको? ये अभी तो आप शहर में दाखिल हो रहे हैं, इन्होंने पकड़ लिया आपको। ये माल फ्रूट लाद के आए मंडी के लिए, इसलिए रोका है, चालान कट रहे हैं। अच्छा, क्या फ्रूट ले आए आप हमारे लिए? जी सर। कि कौन सा फ्रूट ले आए हमारे लिए? ये टमाटर लेके आए। टमाटर सब्जी लाए हैं? सब्जी ला के आए। अच्छा, मुझे बताइए कि गाड़ी धुआं वगैरह छोड़ी है, ख़राब है गाड़ी, क्या मसला है? कोई मसला नहीं, सही है गाड़ी।
बिल्कुल सही है। हाँ जी। इन्होंने क्यों रोका? बस वो अफसर है ना, उन्होंने चेक तो कर। अरे नहीं नहीं, अफसर क्यों है? 2000 का फाइन कर देंगे अफसर आपको। वो सर जी वो तो मार सही है ना, गाड़ी दूर से आई है ना गाड़ी खराब हो गई रास्ते में? नहीं नहीं सही है, नवी गाड़ी है। चल रही है बिल्कुल सही। ओके। क्या मॉडल है? मॉडल 65 मॉडल है। 65 मॉडल है। नई कैसे है? ये नवी बनवाई है ना तैयार। हाँ जी। इतनी पुरानी गाड़ी है, आप कह रहे हैं नहीं है? नहीं मॉडल तो पुराना है ना, गाड़ी तो नवी बनवाई है ना। दोबारा नहीं कराई? जी हाँ। तो भाई साहब धुआं छोड़ रही है या नहीं? देवा बस घाट पर थोड़ा बात है मांग। और गाड़ी धुआं क्यों छोड़ती है? क्या खराबी हो तो धुआं छोड़ती है? ये मोबाइल चेंज नहीं किया ना, उधर से लोड करके आया मोबाइल, इसलिए धुआं मारी। ठंड है, ठंड की वजह से। लेकिन ये ठंड वाला धुआं थोड़ा थोड़ा होता है, ये ज़्यादा होगा तो उन्होंने रोका है। मोबाइल बदली करेंगे ना। जी सर। कब से नहीं किया मोबाइल चेंज? मोबाइल इधर से हम माल बदली करते हैं, हैदराबाद जाते हैं, फिर आगे इधर मोबाइल बदली। अच्छा चले चेक कराएं अपनी गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है, चेक तो कराएं ज़रा, पता तो चले। भाई साहब खुद बता रहे हैं कि मोबाइल चेंज होने वाला है लेकिन नहीं किया गया, जिसकी वजह से ओह अल्लाह माफ अल्लाह, ये तो बहुत ही खतरनाक है। हर गाड़ी का यही हाल है। जी सर ऐसे ही है, ये फिटनेस नहीं ना रखते। और गाड़ी में क्या खराबी होती है तो ये इस तरह का मामला बन जाता है? जी ये टाइम से जो ऑयल है वो चेंज नहीं करते, और फिटनेस रखें तो ये मसला ना हो। जी सर। बात तो सुने हमारी भाई साहब, सबको बीमार कर देंगे, आप भी बीमार हो जाएंगे इससे। ये बस अभी जाके नहीं सर मोबाइल चेंज करेंगे, काम शाम गाड़ी जगह से ओके करवाएंगे। 2000 का चालान कोई बात नहीं? नहीं नहीं हमारे पास 1 रुपया नहीं है, 2000 किधर भरे हैं, बनवाएंगे ना गाड़ी जाके। वो तो छोड़ेंगे नहीं आपको जितना गाड़ी धुआं छोड़ रही है। वो तो सर जी सही है तुम्हारी बात। कोई बातचीत हुई है, कोई मानी उन्होंने या जी अफसरान से कोई बात की है आपने, किसी ने सुनी आपकी या कोई नहीं? नहीं वो कहने ने चलान कटवाओ। चालान ही होगा? हाँ जी। और कोई रास्ता नहीं? नहीं जी। गाड़ियाँ वाकई बड़ी यही सूरत हाल है जी। 43% ट्रैफिक का कंट्रीब्यूशन है ये स्मोक पैदा करने में और इस धुएं में, और यही वो मामलात हैं, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ लाहौर की फ़ज़ा आलूदा होती जा रही है। एक और गाड़ी, और भाई साहब ज़रा चेक कराएं धुआं शुआं छोड़ी है या नहीं? लाइसेंस लेकर नीचे आते हैं। सर चेक करें गाड़ी, इनके साथ क्या मामला? नीचे आए भाई, ड्राइवर साहब नीचे आ जाए ना भाई। अच्छा सर गाड़ी धुआं छोड़ी है नहीं छोड़ी, क्या हालात हैं? चेक करें जी, दिखाएं कैमरामैन भाई। उफ अल्लाह, ये क्या हो गया आपकी गाड़ी को भाई? ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਰੇਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ नहीं बना, नहीं लाइसेंस नहीं बना। आप नीचे आए, आप नीचे आए ज़रा, आ रहे हैं सब हम नीचे आए। इनकी फिटनेस भी नहीं है, और ये अभी कम उम्र के खिलाफ भी जनाब CTO साहब के हुक्म के मुताबिक हम कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी गाड़ी भी बंद करेंगे इंशाल्लाह। हम नीचे आए आप। ਹੁਣ 1750 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। किस चीज़ का हुआ 1750? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। भाई आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, आप नीचे आए ज़रा, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर, अपना लाइसेंस लेकर आए। कि सुन तो ले आके भाई। टायर बनने ने घाटी से गड्डी खड़ी आने पे थल्ले ही आने पे। लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं बने। फिर आप हैवी गाड़ी क्यों चला रहे हो? भाई साहब लाइसेंस नहीं है आपके पास? दौड़ ही कितने- बनवान गए ये जहाज कैसे लेके फिर रहे हैं आप बिना लाइसेंस के? दौड़ ही बनवान गए, इन्हें पैसे लगते मारे जी नहीं अड़े गुंजाइश है। और बिना लाइसेंस के बड़ी गाड़ी? जी हम इनको टिकट देंगे 16 नंबर में। इनका भी कम उम्र ना बिना लाइसेंस कमर्शियल गाड़ी का 2000 रुपये फ़ाइन है।
3 साल हो गया आईडी कार्ड बने ਨੂੰ 21 साल मेरी उम्र हो गई है अरे उम्र थोड़ी तो नहीं हैगी तो मेरे भाई लगते हाथ लाइसेंस भी बनवा लेते, इतनी बड़ी गाड़ी आप लेके फिर रहे हैं। बाजी घर आनियाँ 100 मजबूरियाँ होंदियां नहीं 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨ ਦੇ 20 से 25 हजार रुपए हाँ जी। कहाँ पर? ਹਲੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ सर हैवी लाइसेंस का 20,000 रुपए लगता है? नहीं जी, आप हमारे लाहौर में किसी जगह पे जो टेस्ट देंगे, टेस्ट में जो पास होंगे उनको हम बिल्कुल हम कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता है। जो टिकट्स के होते हैं वही लगते हैं, जो सरकारी टिकट्स का 1000-1500 लिखते हैं वही है। इसके अलावा ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात 20,000 कैसे लग रहा है भाई? 20,000 का लाइसेंस नहीं बनता। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬਣਵਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ 13000 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ वो कौन सा बंदा था? ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ एजेंट्स के पास ना जाएं, लोकल किसी बंदे के पास नहीं बात जाना। गलत कर रहे हैं। मफरूज़ों पे आप इसको टिकट दें। भाई वो तो दफ्तर बने हुए हैं ना, वहाँ जाएं आप टेस्ट दें और लाइसेंस आपको मिल जाएगा। 2-3 हजार रुपए लगेंगे, बस ज़्यादा नहीं लगते बड़ी गाड़ी के लिए। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 3000 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ आपको कौन 13, 15, 20 हजार बता रहा है? वो तो गलत चीज़ है बिल्कुल। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ अरे नहीं भाई, नहीं चलता ऐसा। ਸੁਨੀਲ आप भी गाड़ी चलाते हैं? नहीं मैं तो वैसे ही मजदूरी करता था अच्छा, कहाँ से आए? पत्तों की क्या लाए ट्रक में? ईंटे ईंटें लाए हैं। भाई के पास लाइसेंस भी नहीं है, आप कैसे इतने खतरनाक ड्राइवर के साथ बैठे हुए हैं? नहीं खतरनाक तो नहीं है, चलानी आती है तो बैठे हैं वो भी इजाज़तनामा ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है। नहीं उस्ताद ने इजाज़त दी है तो बैठे हुए हैं ना उस्ताद नहीं, हुकूमत उस्ताद है। हुकूमत वो जो कर रही है चलान कर रही है बस ठीक है कितने चालान कराएंगे? वो भाई कह रहे चालान हो रहे हैं। ਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ 2000 ਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਘਰ 3,700 रुपये हो गया। कमाना क्या है, ये चालान ही भरने। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 300 रुपये इन्हें फेरे का मिलता है एक गेड़े का और 700 रुपये हमें मिलता है ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਇੰਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ 1750 ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥੇ ਵੜਾਤਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਧਰ ਲੰਘਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 200 ਦਿਓ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓ 200 रुपये? वो कैसे? ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ वैसे ही चालान के या अंदर खाते? ਉਂਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 1750 ਦਾ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 200 कौन लेता है? इनको भी दें 200 रुपया निकले। क्यों 2000 का चालान करा लिया उन्होंने? दें इनको भी 200 रुपया चलें। ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ अच्छा 200 ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ड्राइवर भाई, लेकिन भाई 200 वाला क्या चक्कर है? वो तो बता दें हमें, 200 कौन लेता है? ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਛਾੜਿਆਂ ਤੇ ਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 200 ਲੈ ਕੇ ਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कोई चालान नहीं, कुछ भी नहीं, ਕੋਈ बस भी नहीं देते रसीद तक भी नहीं देते रसीद भी नहीं देते। नहीं कुछ भी नहीं देते इन्हीं वर्दियों में होते हैं, इन्हीं वर्दियों में होते हैं। इन्हीं वर्दियों में होते हैं इशारों पे खड़े होते हैं 200-300 लेते हैं बस छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं लेते ना कोई रसीद ना कोई कुछ भी नहीं होता वो क्या? बस अपनी जेब खर्चा ना वो हुकूमत के कागजों में आना ना वो बैंक में जमा होना बस अपनी जेब खर्चा लिया और चले तो जाओ आपका कसूर है ना, क्यों देते हैं आप फिर? बस हम तो यूनिफॉर्म की इज्जत करते हैं ना हमने तो यूनिफॉर्म की इज्जत करनी है जमा करवा कर आए। ਜਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ दोनों भाई कह रहे हैं 200 रुपया दो, आने जाने में हम बिल्कुल तमाम को टिकट देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी चलान हुआ है, हर बंदा फिर वो आपको पता है जिसका चलान होता है वो बातें तो फिर करता है। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं तो मज़ीद सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं अपने ड्राइवर भाइयों की भी, और साथ ही साथ जो सख्ती की जा रही है स्मोक को रोकने के लिए, उस हवाले से भी वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इधर पुलियों से आ रहा हूँ, अंदर से डबल पुलियों से। सामने रास्ता नहीं ट्रक अड्डे के अंदर से जो नई सड़क बनी है आपके लिए, सारी दुनिया सारी इधर से आती है। दुनिया गलत काम कर रही है, आप भी गलत काम करेंगे भाई। इधर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफी लोग, उनको हम टिकट देते हैं, जैसे अभी आपको हम 2000 का टिकट, चिंगजी आ रहा है। उनको भी दे देंगे, उनको भी देंगे। दें जी इनको भी, शाही साहब
2000 रुपये का टिकट दें। सर जी 2000 तो अभी तक आपने कमाए नहीं है। मेहरबानी करो, गरीब बंदा हूँ मैं, तो मर जाऊँगा। ये तो उस्ताद को लेने गया हूँ, ये रिक्शा मेरा बजा हुआ है, ये देखें, इधर आए, ये कार वाला मेरा मार गया रिक्शा। ये देखें, अभी इनसे डेंट करवाने हैं, ये कारीगर है, इसको घर से लाया हूँ, अभी मैंने काम नहीं किया। ये 100 रुपये की सवारी बिठाई है, इधर उतारनी है। प्लीज़ मेहरबानी करो, मैं माड़ा बंदा हूँ, मैं मर जाऊँगा। 2000 का चलान ना करें। मेरे पास फिलहाल तो कुछ चीज़ भी नहीं है। आईडी कार्ड है, हम नेट से चेक कर लेते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है कि नहीं बना। आईडी कार्ड दिखाएं। आईडी कार्ड नहीं है, गाड़ी की कार्ड कॉपी, वो भी नहीं है, रूट परमिट। नहीं है भाई साहब। आप अगेंस्ट वन वे आ रहे हैं। सर चलें, गलती क्या नाम करते हैं। मेहरबानी करो, नाम ना ही पूछो भाई, नाम क्या प्लीज़ आपका? मेहरबानी कर दो। सर जी, ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना रूट परमिट है, ना गाड़ी की मेहरबानी कॉपी है। छोड़ दें प्लीज़। वन वे आप आ रहे हैं, आप काइंडली अपना मेरी ड्राइविंग गाड़ी का पीछे से आपने हाल देखा, चलो चलान कर दो। जब आप गलत आएंगे तो मेरी- ऐसे ही होगा ना। वो मेरी बात जब सुने। आप- इसीलिए तो हम अगेंस्ट वन वे आपको रोक रहे हैं। सर जी मेरी बात तो सुन लो, मेरी गाड़ी को कार वाले ने ठोका सर, है, ये- वो नहीं पकड़ा गया। बात सुन ले अब ना। मेरा 5-10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, वो मैं कहाँ से लाऊं? अब 2000 का चलान, मेरी गाड़ी बंद कर दें, मुझे चलान नहीं चाहिए। गाड़ी बंद कर लो, इसको मालिक आएगा वो खुद उठा लेगा। भाई इसीलिए आपको मैं, भाई मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। मैं साथ को लेने गया हूँ, वो डेंटर है, ठीक है, इसने मेरी गाड़ी की भरपाई करनी है। कैमरा करें, ये उस्ताद हैं आपके? नहीं, आप तो ये सर मंदिर पीछे बैठाए खड़े हुए हैं हैं, आपने। ये तो उधर से बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ये उस्ताद हैं, ये खड़े हैं मेरे पास, ये डेंटर हैं। पैसेंजर आप बैठा के आ रहे आप हैं। रिक्शा बंद कर सकते हैं सर, मैं चलान नहीं भर सकता हूँ। मेहरबानी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आ सकते हैं सर मुझे ये पता नहीं, इख्तियार में है कि मैंने वन पे अगर आप मेरी बात वाले की मुझे नहीं पता। सुने, मेरी बात सुने, अगर आपको एहसास हो ना कि मैं गरीब हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, तो आप वन वे नहीं आएंगे। मेरी गलती, मेरी पीछे देखें। पूरे लाहौर में वन वे के 2000 जुर्माना हो रहा है, आपको पता है, लेकिन जब आपको रोकते हैं तो आप हर चीज़ में खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कि यहाँ से वन में बनता है। सारी दुनिया जो मोरी से आ रहे हैं ना, वो इधर से ही आ रहे हैं सर। अच्छा, ये जो सड़क जा रही है सीधी, आपको नजर आ रहा है गाड़ियाँ सीधी जा रही हैं, उधर से इस तरफ आएंगे तो नजर नहीं आ रहा ये वन वे है। इसके ऊपर लिख के लगाएंगे आपके ये वन वे है, बात बजाय है। रोड है, इसके ऊपर लिख के लगाने की जरूरत है कि ये एक रोड है। कसम है, 5-10 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हुआ है, साथ को लेने के लिए गया हूँ। सबका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मसला ये कि आप वन वे आ रहे हैं और मैं नहीं मानता आपके पास लाइसेंस होगा। आप सही कह रहे हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। अच्छा, तो आप अपने आप को ठीक नहीं करते और कहते हैं जी मैं गरीब हूँ, बस मुझे करूँगा, मैं माजरत करता हूँ, मैं सर मानता हूँ, ऐसा नहीं होता। आप मैं वन में आया हूँ। इससे अपना रोजगार चलाते हैं, आपको चाहिए कि अपना लाइसेंस बनवाएं, उस पर कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आप अपना लाइसेंस बनवाएं। आप वन वे क्यों जाते हैं? आप लोगों से पैसे नहीं लेते, किराया नहीं लेते, तो आप पेट्रोल इसमें डालते हैं ना, तो आप क्यों वन वे जाते हैं? लोगों के पैसों से पेट्रोल डलता है ना इसमें, तो आप सीधे रास्ते से आएँ। लाइसेंस बनवा लेंगे सर, मेरे पास कुछ किसके नहीं। नाम पे है? ये इधर कबाड़िया है, उसका है। अच्छा, इसका भी कोई मतलब पता नहीं है, आता पता नहीं है रिक्शे का किसका है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इसकी। कापी भी है, फैल भी है। आप अफगानिस्तान से आए हो, इंडिया से आए हो, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन देंगे तो हमें पता चलेगा ना आप पाकिस्तानी शहरी हैं। बस एक बार रिक्वेस्ट है, बस छोड़ दें, दोबारा नहीं ऐसा होगा। अच्छा, एक ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दें, मैं जो मर्ज़ी करूं वो ठीक है, मैं वन वे आऊँ, मैं कागजात ना रखूं, लाइसेंस ना रखूं, वो सब लाइसेंस बनवा लेंगे। वो मैंने नेट पे ना रिक्शा लगाना है, उन्होंने भी कहा कि पहले लाइसेंस बनवाओ, तो मैंने लाइसेंस के लिए ना देखिए वायलेशंस हो जाती हैं। जब हम देखते हैं ना एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लाइसेंस है, आईडी कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, हम कोशिश करते हैं यार अगर बंदा गरीब है ना तो हम छोड़ देते हैं कि यार चलो इसने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखे हुए हैं। एक बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, सर मैं लाइसेंस बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। करता है तो उसको हम अगर छोड़ेंगे तो हमारी ड्यूटी का कोई मकसद रह जाएगा, ये बता दें बस आप। तो बिल्कुल राइट खड़े हैं, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी, मेरा पहले बहुत नुकसान ज़्यादा हुआ है। कार वाले ने मेरा एक्सीडेंट किया है ये ई ब्लॉक में। चलते सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, ये रेंट की गाड़ी है। उसने कहा कि भाई मैंने आपको सही गाड़ी दी है, अब इसका काम आपने खुद करवाना है, या वो गाड़ी वाला करवाए। वो गाड़ी वाला भाग गया है। अब ये स्वाद को लेकर घर से आया हूँ, इसने मेरा गाड़ी का काम करना है। वो आपका एक अलहदा मसला है। हम तो आपको कह रहे हैं कि आप वन वे ना आएँ, आप लाइसेंस अपने पास रखें। हम तो ये आपको कह रहे हैं। मैं लाइसेंस बनवाऊंगा सर, 1-2 दिन में बनवा लूँगा। कितनी देर होगी ड्राइविंग कर रहे हैं? मेरी
लगे मैंने 1-2 दिन में बनवा लेना है। वो ऊपर भाई वालों ने इतनी कहा बड़ी है बात कि नहीं करते। ये भाई लाइसेंस बनवाओगे तो आपका रिक्शा लगेगा। से रिक्शा चला रहे हैं। मुझे हो गया तकरीबन 4-5 माह हो गए। मैं पहले शापर बैग फैक्ट्री में काम कर रहा था और मुझे क्या कहते हैं वो गठिया हवा हुई है, इसलिए मैं रिक्शे पे आ गया। पता था ना कि ड्राइविंग करने से पहले मुझे लाइसेंस बनवाना चाहिए। और अगर आपकी बात आपको पता है मेरे पास इतने ज़राए नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो मैं वन वे तो ना जाऊँ। मैं तो पहले रोज़गार मुश्किल से चला रहा हूँ, तो मैं वन वे ना जाऊँ। मेरा 2000 फाइन है। नहीं होगा। जरा सी गलती बंदे को भाई साहब वन वे का आगे आप किसी का हक मारते हैं। जो सीधे लोग जा रहे हैं ना, उनका हक आप मार रहे हैं। आप अपना रास्ता छोड़ के किसी दूसरे के रास्ते पे आ रहे हैं। आप एक आप अपना अच्छा, आपको कोई हिट कर दे तो उसका तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी। कोई आपको पैसे नहीं देगा। उसे कह के भी मैं तो सीधा जा रहा हूँ, आप गलत आ रहे हैं। तो आप गरीब हैं, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन कल आप इधर से, आपका यही रूट है, हम कल आपको चेक कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आप लाइसेंस बनवाएं, लर्नर अभी जाके बनवाएं और दोबारा वन वे नहीं आना। आप भी एहसास करें। हम एहसास करते हैं, हम वार्निंग भी देते हैं, लेकिन आप भी एहसास करें इस चीज़ का कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाऊं, एक मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत है। 1-2 दिन में बनवा रहा हूँ, खुद ही बनवा रहा हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, मेहरबानी। भाई साहब वन वे तो नहीं आएंगे? नहीं बाजी, आप क्यों दोबारा आऊँ? ये वाले रोड के अलावा कहीं भी नहीं? बाजी कसम से मुझे इस रोड का नहीं पता, मैं दोबारा नहीं इस रोड गलती से आ गया। हाँ जी, मुझे नहीं पता। एक जैसे ही होते हैं। आप जहाँ भी चले जाएंगे पूरे लाहौर में, जिस रोड का आपको नहीं भी पता, उसका ये तो पता चल रहा है ना ट्रैफिक इस तरफ जा रही है, तो मैंने उल्टे हाथ नहीं आना। वो उधर से एक रिक्शे वाले ने ऐसे, जब मैं ऊपर आया हूँ ना, उसने इधर को मोड़ा, मैं भी इधर आ गया हूँ। बस गलती ये हुई है। आप सही रास्ते पे आए, आपको पता होता है कि ये वन वे है, ये नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का करम ये सारी ट्रैफिक उधर को जा रही है, आप अकेले इधर को आ रहे हैं। ये वर्कशॉप है जी मेरी, यहाँ पे वर्कशॉप से निकला हूँ। और इधर को ही आ गए आप? ये साथ ही, ये चेक पोस्ट के साथ ही है। सर हैवी ट्रैफिक, ट्रॉली, रिक्शा, डर नहीं लगता आपको वन वे आते हुए? लगता है जी, डर लगता है। यहाँ से इधर से ही आ जाते हैं, आके तो फिर ये पहले कभी नहीं इन भाइयों ने रोका आपको? रोकते हैं, लेकिन ये साथ ही नीचे से उतर के ऊपर आ जाते हैं। भाई साहब साथ ही इनकी वर्कशॉप में इजाज़त है कि वहाँ से आप हो जाए? बिल्कुल नहीं है, इनको पता है। इनके पहले भी इनको टिकट इशू करते हैं वन वे का। ये जानबूझकर अपना ज़रा वो शॉर्टकट मारते हैं, उसी सिलसिले में 2000 करवा बैठ। शॉर्टकट ने करवा दिया नुकसान आज तो। चलें जी, इनका चलान दें 2000। सर चालान का पता है आपको वन वे का कितना है खिलाफ वर्जी का? जी पता है जी, अब पता है जी, अब रॉन्ग हैं तो क्या कर सकते हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी तकरीबन कोई काफ़ी महीने हो गए हैं, हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आए हुए हैं कि वन वे की खिलाफ वर्जी टॉलरेट नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, 2000 रुपये फ़ाइन होगा। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इतनी बिजी रोड है, इतनी हैवी ट्रैफिक यहाँ पे जा रही है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे। और ये जो फ़ाइन किए जा रहे हैं, ये भी एक तरह से लोगों को समझाने का ही तरीका है। आ रहे हैं वो देखो, अभी भी बाइकें आ रही हैं उधर। भाई सामने नया रोड बनाया आपके लिए, हमने ट्रक अड्डे से रोड बनाया, आपको रास्ता दिया है, आपको ब्रीफ भी डेली बेसिस पे कर रहे हैं। आप वन में क्यों आ रहे हैं? नंबर प्लेट भी नहीं, लाइसेंस से बना हुआ है आपका? भाई नहीं लाइसेंस नहीं। आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। जाना मैंने इधर शेरा गौड़ी का। मतलब अभी हेलमेट नहीं पहनेंगे आप? नहीं, इनको भी टिकट दें 2000 रुपये का। भाई साहब ये क्या करा लिया सुबह सुबह आपने? 2000 रुपये कैसे भरेंगे? चलो कोई नहीं अभी। कोई गल नहीं, कोई नहीं यार। इतने अमीर आदमी, कोई गल नहीं, 2000 रुपये यार अब करना ही है, इन्होंने तरले भी किए, फिर भी करना ही है। क्या पता मानी जाए। अच्छे देखिए ना, आपकी पीछे वाली नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। 1 मिनट मेरी बात, मैंने बोला 200 वाला कर दे, मेहरबानी करें। हम पे एलिगेशन ना दिया करें। मेरी बात सुने, आपकी पीछे वाली बैक वाली नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपके पास लाइसेंस नहीं है, और मैं नहीं मानता आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हों। छोटा कर दे, मेहरबानी आपकी। 200 का चालान कर दें जो करते हैं बाइक सारी गलतियाँ करते हैं, फिर हमें कहते हैं जी फ़ाइन कम कर दें। फ़ाइन हम कैसे कम करें? मेहरबानी करें। और कम अगर करेंगे तो फिर आप कहेंगे ले जी 200 फ़ाइन था ना, ये मैंने अभी जमा करा दिया, मैं फिर ऐसे ही आऊँगा। फिर आप ऐसा कहते हैं। नहीं करते ऐसे, लेकिन अभी आपको पूरा फ़ाइन होगा वन वे का। 200 का कर दे, मेहरबानी। क्या नाम है?
आईडी कार्ड है? नहीं आईडी कार्ड नहीं है। लाइसेंस, कागजात, कोई चीज़? इधर जमा कर देता हूँ ना, से जमा कर देता हूँ। आपके सामने लगा। भाई साहब क्या हो गया आपकी गाड़ी को? ये इतनी बीमार है, इसको ठीक क्यों नहीं कराया आप? बाजी ठीक करा रहे थे पर वो मसला आ गया, थोड़ा सा अभी सेट करा लेंगे। क्या मसला है इसमें? ये थोड़ा सा धुआं दे रही है, अगर आगे बत्ती चौक जाके सेट, थोड़ा सा धुआं दे रही है? बत्ती चौक जाके सेट करानी है सर। थोड़ा सा धुआं हो तो ये हमारे भाई कुछ कहते ही नहीं है। नहीं माड़ा मोटा अभी है ना, बत्ती चौक जा रहे हैं, उधर सेट करानी है, मिस्त्री उधर ही है ना। खराबी क्या है, क्यों धुआं दे रही है गाड़ी? ये उसको चेक कराएंगे ना। आपको नहीं पता? आपको, मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये थोड़ा देरी है, उधर बत्ती चौक जाके मिस्त्री को सेट करा लेंगे। मेहरबानी माल। कहाँ से आए सर? ये रेवंड सुंदर स्टेट एरिया से। अच्छा वहाँ से आए हैं, सबको बीमार करेंगे, खुद भी बीमार होंगे आप? मेहरबानी बाजी, उधर जाके सेट करा लेंगे। मेहरबानी मेरी नहीं होनी, ये है अफसरान, मेरा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। बत्ती चौक जा रहे हैं ना, उधर मिस्त्री के पास सेट कराएंगे। ठीक है जी, ये आगे चलते हैं और वहाँ पे भी एक गाड़ी को रोका गया है, वहाँ पर क्या मामला है वो भी आपको दिखा देते हैं। ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इसकी फिटनेस भी मौजूद है, इसके पास रोड परमिट भी है और गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है। अरे भाई साहब, बिल्कुल धुआं नहीं मार रही है, इसको हम जाने भी दे रहे हैं। जो गाड़ियाँ धुआं नहीं मार रही हैं उनको हम जाने भी दे रहे हैं। और क्या हाल है भाई साहब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी जी, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ पूरा? सब कुछ क्लियर। सब कुछ पूरा। अच्छे ड्राइवर भाई हमारे। जी अच्छा, कितनी देर हो गई गाड़ी चलाते हुए? तकरीबन 8 साल। 8 साल हो गए हैं, तो 8 साल से ही सब चीज़ें पूरी हैं? जी इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे ड्राइवर भाई क्यों नहीं मानते कि गाड़ी ख़राब है, धुआं कर रही है? वो कहते हैं नहीं जी नहीं, डीजल की गाड़ी है, धुआं देगी। आपकी क्यों नहीं दे रही? बड़ी छोटी गाड़ी का फ़र्क हो सकता है, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। मेरी गाड़ी ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ जी। अच्छा, गाड़ी में क्या खराबी हो तो गाड़ी धुआं देती है, ये पता है आपको? डीजल ज़्यादा खाएगी तो धुआं देगी जी। और उसका कोई हल है, ठीक हो सकती है? हो सकती है, पंप ने उधर की सर्विस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ड्राइवर भाई ज़्यादातर क्या रवैये क्या देखते हैं आप? रवैया देख के, जैसे ये ट्रैफिक वाले को रोकेंगे, ड्राइवर बाइक का चलान होगा तो वो रवैया तो ख़राब ही होगा, ठीक नहीं हो सकता। और लाइसेंस वगैरह क्यों नहीं बनाते? हम क्यों डरते हैं इतना कानून को फॉलो? आपकी तो है, मैं दूसरों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके आसपास भी ड्राइवर्स होंगे ना, वो नहीं सुनते, वो नहीं मानते। लाइसेंस वगैरह इसलिए नहीं बन रहा है कि जो भी लड़के, हमारे भी दोस्त हैं ड्राइवर भाई हैं, जो लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जी वो वहाँ पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, पूरी गाड़ी की स्पेस है, वहाँ पे गाड़ी नहीं लगती, ज़रा सी मिस्टेक होती है तो फेल कर देते हैं। वो इसलिए डर के नहीं जाते, तो पैसे लेके बनाने वाला तो ज़माना ख़त्म हो गया। अब नहीं बनता? नहीं बनता, पैसों वाला मामला खत्म हो गया ना। जब 40-50 हज़ार मांगेंगे तो। लेकिन भाई जो वहाँ पर जो आप बता रहे हैं, जो वहाँ पर रूट बनाया है टेस्ट के लिए, वो प्रॉपर उन्होंने मैयर करके बनाया हुआ है? करके बनाया है, लेकिन वो जो कभी कभार जाता है ना, उसको नहीं समझ आ रही। एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं होंगे तो फिर लगा देंगे कहीं ना कहीं, कौन बार जाना मिस्टेक हो जाती है, यही होता है। और ठीक है जी, हमारे अच्छे भाई भी हैं और बड़ी गाड़ी है, धुआं बिल्कुल नहीं दे रही क्योंकि गाड़ी ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद है। और ऐसे लोग भी हैं जो कि प्रॉपर कानून को फॉलो भी कर रहे हैं और प्रॉपर अंदाज में अपनी गाड़ियां भी चला रहे हैं, लाइसेंस भी रखे हुए हैं, और यही वो रवैया है जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये स्मोक का सीज़न हमारे लिए कितना ख़तरनाक है और इससे हमने बचना कैसे। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंतज़ामिया की जानिब से, मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से स्मोक को रोकने के लिए, स्मोक के तदारुक के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो तेज़ से तेज़ तर हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर्स की जानिब से भी बताया जा रहा है कि ये मौसम ख़तरनाक है, बारिशें नहीं हो रही। रूटीन में भी जब बारिशें नहीं होती तो बहुत सारी बीमारियाँ शहरियों पर हमला आवर होती है, और उस पर अगर स्मोक आ जाए तो फिर किस तरह से आपने घर पर रहते हुए अपनी
अपने बच्चों की और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद के लिए एहतियात बरतनी है, क्या किया जा सकता है, किस तरह से घर में रहते हुए आप स्मोक से बच सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से भी बच सकते हैं। हम बात करेंगे जी ENT सर्जन डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्मोक सीज़न है, बारिश नहीं होती तो हम वैसे ही शुरू से ही बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि मौसम ख़तरनाक है, ऊपर से जब स्मोक भी आ जाती है तो ये कितनी ख़तरनाक है ह्यूमन हेल्थ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक बात इसमें बताते चलें कि जो स्मोक है ये बेसिकली कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक फोग और साथ में स्मोक। तो लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से महकमा मौसमियात और जितने भी माहौलियाती तब्दीलियों के इदारे हैं ये इस चीज़ को बड़ा चीख के बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लाहौर, बड़े सिटीज़ कराची, फैसलाबाद, ये इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स इन जगहों का इतना ख़राब हो गया हुआ है कि जैसे ही हवा की जो भी मूवमेंट है वो कम होती है तो जब कंडेंस हो जाती है किसी भी जगह पे एयर, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा पुअर और ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वहाँ के जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो जहाँ तक आपने बात अभी की कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, तो इसमें बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि हम घर पे रहते हुए जब हम जो बाहर इस तरह की जो एयर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जब अवॉइड करेंगे तो हम इससे बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं। सेकेंडली, हमने इसके लिए वो सारी की सारी एहतियातें करनी है जो हम कोविड के लिए किया करते थे। कोविड में बेसिकली हमने अपने अच्छा डॉक्टर साहब, एहतियात पे भी हम आते हैं, मैंने आपसे एहतियात भी पूछनी है। पहले मुझे ये बताइए कि जब हम इनहेल करते हैं इस पोल्यूटेड एयर को तब हमारे साथ क्या होता है, हमारे अंदर सिस्टम के साथ क्या होता है जो कि क्या क्या ख़राबी पैदा कर सकता है? अच्छा देखें, इसने आपके जिस्म में जब इस हवा ने जाना है तो दो ही रास्ते हैं, एक तो नाक के रास्ते से जा सकती है और दूसरा ये मुंह के रास्ते से जा सकती है। तो ये नाक की इन्फेक्शंस करवाता है, गला ख़राब करवाता है। तो आपको इस पर्टिकुलर मौसम में जितने भी लोग मिलेंगे गले ख़राब के साथ बहुत ज़्यादा, खुश्क खांसी के साथ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़ुकाम और इस तरह की अलामतों के साथ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब इस हवा ने गले से गुज़र के जाना है फेफड़ों की नाली में और फेफड़ों में, तो लंग्स में जाके ये आपको खांसी और बलगम और उसके बाद नमूनिया और इन बीमारियों के साथ जो मरीज़ हमारे पास आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप फ्लू के सिम्टम्स बता रहे हैं ये वही वाला फ्लू होगा जो हम सुनते हैं कि एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, या फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल भी ले सकता है? अच्छा, इसमें देखें, अगर तो जो वायरल फ्लू है वो होता है जो अपना टाइम फ्रेम लेके ठीक हो जाता है, वो वायरल आउटब्रेक्स आते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये बेसिकली राइनाइटिस है, ये नाक का जो म्यूकोज़ा, नाक की जो जिल्द है, ये उसकी सोजश की वजह से होता है। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफरेंट ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। नाक को अंदर से आपको बार बार धोना पड़ता है, नाक को बार बार, जब आप ऐसा कोई दवाइयाँ हैं जिनसे आप बार बार नाक को धोते हैं उसके साथ आपको डिफरेंट एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपने ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी सी अलग है उस। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम ये ख़तरनाक है सब लोगों के लिए एक जैसा ही, या फिर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई ख़ास एज लिमिट है कि उनके लिए तो ये मौसम बहुत ही ख़तरनाक है, या फिर सबके लिए इक्वल डेंजरस है? अच्छा, एक चीज़ तो हमने जहन में रखनी है कि कोई भी बीमारी है उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ। जवानी में जैसे एक बड़ी कामन मिसाल है कि लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, जवानी में ना इम्यून सिस्टम बड़ा मजबूत होता है जैसे जो, लेकिन बच्चों में उतना मजबूत नहीं है। आपके जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनमें उतना मजबूत नहीं है, जिनको शुगर है और ऐसी कोई कैंसर की बीमारी या वो बीमारियां जिनमें इम्यून सिस्टम को मुतासर करती हैं, जिनमें वो बीमारियां हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर ना होने की वजह से वो इन बीमारियों में ज़्यादा बुरा उन पे इफ़ेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एक यंग जो ह्यूमन बीइंग है उसकी निस्बत। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें एहतियात बताएं। अब हमने घर पे रहते, एक तो हमने घर पे रहना है जो हम रह नहीं सकते, हमें छुट्टी हो जाए, बच्चों को 3 दिन की छुट्टियां दे दी, लेकिन हमने उन दिनों में हमने पार्क में भी जाना है, नानी के घर, शादी पे, हर जगह हमने जाना है, हमने घर पे नहीं रहना, क्या एहतियात करनी? अच्छा, यही हाई कोर्ट ने, जैसे आपको भी पता होगा और ये बड़ा हॉट टॉपिक है कि हाई कोर्ट ने स्कूल के बच्चों को छुट्टियां करवा दी। अच्छा, मकसद यही है कि इनको घरों में जो है ना वो रखा जाए। लोगों की सेहत को बचाने के लिए हुकूमत इस तरह के इक़दामात करती है, लेकिन हमने कभी उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी नहीं किया और हम उल्टा उन चीज़ों को, ये छुट्टियां हमारे लिए वबाले जान बनेगी।
आपने भी ये बात की, ये लोग घरों में नहीं बैठेंगे, ये पार्क्स में जाएंगे, वेकेशंस मनाने के लिए कहीं जा रहे हैं। अगर नानी के घर बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे भी वो घर थोड़े ही बैठेंगे, घूमे फिरेंगे। हमने इस चीज़ से बचना है, हमने अपने नाक को और अपने मुंह को प्रोटेक्ट करना है। ये वो जगह है जहाँ से सांस अंदर जानी है, तो जब वो ये फ़िल्टर्ड एयर अंदर जाएगी तो हम इनकी जो इब्तदाई अलामात हैं या इसकी पेचीदगियाँ उससे बच सकेंगे। सेकेंडली हमने बार बार अपने नाक को धोते रहना है। सेकेंडली हमने बार बार अपने मुंह को अंदर से धोते रहना है, बार बार नीम गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करते रहने हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, पानी ज़्यादा पीना है। इन सारी चीज़ों से हम ये जो स्मोक का मसला है, इसकी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे बच। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टीम लेना कैसा है इस मौसम में, स्पेशली अगर घरों में बच्चों को, बड़ों को स्टीम दिलवाई जाए, क्योंकि कुछ घरों में हमने देखा है कि ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके मरीज़ों को नहीं करना चाहिए। गुर्दों की जिनको बीमारियां हैं उनको स्टीम बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। जिनको फेफड़ों का कोई मसला है, कोई बहुत रिसेंटली नमूनिया हुआ है या उस तरह की चीज़ें, उनमें ये जो आम भाप है ये नहीं लेनी चाहिए। मैं मेडिकेटेड स्टीम की बात नहीं कर रहा, नेबुलाइजेशन की बात नहीं मैं कर रहा। ये जो आम हम देसी तरीका, पतीले में पानी गर्म, वो नहीं लेनी। ये इन खास बीमारियों में जिनको गुर्दों का मसला है, जिनको फेफड़ों का कोई मसला है, वो ना लें। बाकी कोई टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत आप अगर ले भी लें तो इसमें कोई अच्छा सर, गरम मशरूबात का इस्तेमाल, कावों का, सूप का, हम लोग समझ रहे होते हैं कि हमने डॉक्टर पे नहीं जाना, ये 1 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाएगा। हम कावों का इस्तेमाल करते हैं, गरम मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, ये भी हेल्पफुल होता है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को ठीक रखने के लिए? अच्छा देखें, जो वायरल इन्फेक्शन है ना, उसमें आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी यही है कि आपने प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, पानी ज़्यादा मिकदार में, फ्लूइड ज़्यादा मिकदार में लेने हैं और आपने बेड रेस्ट करना है। लेकिन जो आपका ये पर्टिकुलर है, इसमें भी जो कहवे और ये सारी चीज़ें हैं, इनका लोकल सूदिंग इफेक्ट तो होता है। आपके गले के अंदर अगर खराश है, उन चीज़ों में डेफिनेटली इनका कोई ना कोई किरदार ज़रूर होता है। और ये जो हाउस होल्ड टोटके हैं, इनका कोई ना कोई प्रूवन इफेक्ट ज़रूर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि इस मौसम में या फिर पिछले कई साल से आपकी प्रैक्टिस क्या बता रही है कि हमारे जो दमे के मरीज़ हैं या सांस की बीमारियां हैं या फिर इस तरह के जो दीगर इश्यूज़ हैं, ये बढ़ रही हैं स्मोक की वजह से, या फिर वैसा ही है जैसे पहले होते थे, स्मोक से पहले होते थे जितने पेशेंट? नहीं, इनकी तादाद में बहुत तेज़ी से इस सीज़न में इजाफा होता है। और ख़ास तौर पे जो नाक कान गले का डिपार्टमेंट है, उसमें खुश खांसी और गले की बीमारियों के साथ लोगों के आने की तादाद बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो सीज़न्स हैं, ये हमारे ऊपर ख़ास तौर पर जो सरकारी हस्पताल हैं उन पर ये बड़े भारी सीज़न होते हैं। इन जो फेफड़ों के डॉक्टर होते हैं, जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं, उनके ये आप इनको टफ सीजन्स कह सकते हैं हमारे। ये हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर हुकूमत ने ये छुट्टियाँ की हैं और बाकायदा वो बड़ा फोर्सफुली इन छुट्टियों का नफाज कर रहे हैं, तो उसकी वजह है कि हुकूमत ये समझती है कि आप लोगों की जान बहुत कीमती है। और हम डॉक्टर्स भी बार बार इसी चीज़ का आपको पैगाम देते हैं कि खुदारा ना वो लायबिलिटी बने, ना इस हेल्थ सिस्टम पे इस वजह से बोझ डालें जो आप बड़ी आसान सी एहतियातों से बचा सकते हैं। आप अपने घरों में रहें, ये छुट्टियां आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। आप अगर बाहर निकलें मजबूरी में तो मास्क लगा के निकलें, ग्लासेस लगा के निकलें और पानी ज़्यादा मिकदार में पिएँ। नीम गर्म पानी के दिन में बार बार गरारे करते रहें, तो आप इस जो बुरी फ़िज़ा का सीज़न है, आप इससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।